आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण में आज महुआ पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी में पिछड़े वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय यात्रा के छठे चरण की यात्रा में सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप बुंदेलखंड के महोबा में हैं। आज उनके द्वारा महोबा के बीजानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है, जिसमें सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं पूर्व मंत्री सिद्ध गोपाल साहू ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया है। इस मौके पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि महोबा में जो भी विकास वर्तमान में दिखाई दे रहा है वह मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार की देन है। बीजेपी सरकार में सिर्फ बुंदेलखंड का विनाश हुआ है। बीजेपी सरकार का एक ही विकास है कि खेत में सिर्फ सांड चर रहे हैं, किसान लाइनों पर लगकर खाद पाने के लिए मशक्कत कर रहा है। किसान की दोगुना आय करने की बात करने वाले बीजेपी को बुंदेलखंड के हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में सबसे अधिक सीटें मिलने के बावजूद भी बुंदेलखंड का विकास बीजेपी ने नहीं किया है। बुंदेलखंड में जो डैम, सड़क, तालाब दिख रहे हैं वह मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार की देन है। सरकार ने डीजल इतना महंगा कर दिया कि आज किसान सिंचाई तक नहीं कर पा रहा है। ये हम तो सामाजिक न्याय यात्रा पे निकले हैं और पूरा पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में आया हूँ। ये छठे चरण की यात्रा है और जिस तरीके से महोबा में आया हूँ, महोबा में मैंने जो घूमा है और महोबा में जो देखा है, यहाँ विकास दिखाई पड़ रहा है या तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का या तो माननीय अखिलेश यादव जी का। और बीजेपी को तो दिखाई पड़ रहा है विकास, केवल खेत में सांड चर रहे हैं और किसान, उनका विकास दिखाई पड़ रहा है, किसान लाइन में लगा है खाद के लिए। ये किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसानों की आय आधी कर दी है। किसान परेशान है। एक किसान ललितपुर में 2 दिन से लाइन में लगा था खाद के लिए और उसकी मौत हो गई। बीजेपी का कोई नेता शोक संवेदना भी व्यक्त करने नहीं गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजा था, हमारा पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था और ये घोषित इमरजेंसी है। किसान की मौत हो गई, किसान के परिवार की बेटियों को उनका चेहरा भी नहीं देखने दिया गया और जाके तुरंत आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार करा दिया गया। ये है असंवेदनशीलता बीजेपी की। बीजेपी किसान को बर्बाद कर दिया, बुंदेलखंड में तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जबकि बीजेपी को बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश की जनता ने ज्यादा बहुमत दिया, सभी सीटें देने का काम किया। उसके बाद में भी बुंदेलखंड की बर्बादी बीजेपी कर रही है। युवाओं को नौकरी मिलना तो दूर की बात है, कई सरकारी महकमों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया और कई कंपनियां बंद तक हो गई हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने के बावजूद भी सरकार इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नाम पर पिछड़ों का साथ ले लिया, मगर पिछड़ों का कोई ना तो विकास हुआ और ना ही कहीं कोई सम्मान हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों की सूची जारी हुई, उसमें ना तो कोई साहू, कश्यप, पाल, प्रजापति, लोधी के बेटे का नाम कलेक्टर की सूची में नहीं आया है। सपा को गुंडा बताने के सवाल पर राजपाल कश्यप ने जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि गुंडा कौन है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो क्या थे, यह सब जनता जानती है। 2022 के चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब जनता ही देगी। भगवान राम के नाम पर लिए गए चंदे में भ्रष्टाचार करने वाली बीजेपी 2022 में हार का मुंह देखेगी। विकास केवल अपना और अपने लोगों का कर रहे हैं, विनाश पूरे लोगों का कर रहे हैं। आज कलेक्टरों की सूची जारी तो हुई है, कहां साहू का बेटा कलेक्टर है, कहां कश्यप का बेटा कलेक्टर है, कहां निषाद का बेटा कलेक्टर है, कहां प्रजापति का बेटा कलेक्टर है, कहां लोधी का बेटा कलेक्टर है, बताए ना। कहां विश्वकर्मा का बेटा कलेक्टर है, कहां पाल का बेटा कलेक्टर है, बताए ना सूची। जितने कलेक्टर है, हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को बदनाम किया गया, कहा एक जात की सरकार है। और मैं तो ढूंढता घूम रहा हूं पूरे प्रदेश में, मुझे कहीं निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में। न साहू का बेटा, न चौरसिया का बेटा, न विश्वकर्मा का बेटा, न पाल का बेटा, न लोधी का बेटा। ये है इनका सबका साथ सबका विकास। कहां चला गया?
न कप्तान है, न कोतवाल है, न कुलपति है, कहीं नहीं है, न कलेक्टर है। आपको योगी जी लाल टोपी वाला गुंडा कहते हैं। गुंडा कौन है ये सभी लोग जानते हैं, और उनकी छवि मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या थी ये जनता जानती है, और जनता इन सब चीजों का मुंहतोड़ जवाब 2022 में देगी। महोबा से इमामी खान की रिपोर्ट। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.